नमस्कार साथियों हम लोग इस वीडियो में राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित बीएड की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं प्रथम सेमेस्टर की उसके प्रश्न पत्रों यानी विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये जो प्रश्न पत्र था दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है प्रथम सेमेस्टर का उसका है और इस पेपर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने E1 और E2 की चर्चा कर ली है, किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग E3 यानी थर्ड पेपर अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर था इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे इसकी चर्चा करेंगे। इसको देखते हैं। साथियों यहाँ पर पैटर्न को बहुत ज़रूरी है समझना, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि खंड का से 3 और खंड खा से 5 प्रश्नों को चुनना है। कुल 14 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें खंड का में 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से आप केवल 5 में से 3 कुछ प्रश्न को सॉल्व करना है। इसके अलावा साथियों खंड खा से केवल और केवल 5 प्रश्न को आपको करना है, जिसमें से आपको 9 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको केवल और केवल 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले खंडका की। और खंडका में देख सकते हैं साथियों जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। और दूसरा प्रश्न था कि उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ब्लूम द्वारा वर्णित व्यवहारगत वर्गीकरण प्रणाली का उल्लेख कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और चौथा जो है कि शैक्षिक संप्राप्ति से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक संप्राप्ति के मापन का वर्णन कीजिए। और पांचवा प्रश्न है कि वर्तमान समय में परीक्षा सुधार क्यों आवश्यक है, परीक्षा सुधार में बाधक तत्वों की चर्चा कीजिए। इसके बाद साथियों हम लोग यहाँ पर खंड खा की चर्चा करते हैं। खंड खा में जो पहला प्रश्न दिया गया है कि आकलन का वर्गीकरण कीजिए, आकलन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। और इसके अलावा साथियों भावात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ज्ञानात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। और अगला प्रश्न है कि सेमेस्टर प्रणाली क्या है। और अगला है कि निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अवलोकन से आप क्या समझते हैं। और जो अंतिम प्रश्न है कि परीक्षा सुधार के विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो ये E3 का पेपर था जो दिसंबर 2021 का प्रश्न था बीएड प्रथम सेमेस्टर का, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो साथ इस प्रश्न के आधार पर हम लोग अपनी तैयारी को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी तैयारी में सुधार कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों की जो हमारा पैटर्न है हमेशा इसको हमको दिमाग में रखना है कि खंड खा से 3 और खंड का से 3 और खंड खा से 5 प्रश्न ही करने हैं। और जो खंड का होगा इसमें हम लगभग 4 पेज में अपने उत्तर लिखेंगे, यानी 500 से 800 शब्दों के बीच में। और खंड खा के जो उत्तर लिखने हैं हमको 50 से 100 के बीच में लिखने हैं। तो साथियों इस तरह का पैटर्न हमको दिमाग में बना के रखना है। और आगे की रणनीति के लिए किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इस सत्र में 2023 में, इसको जानने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की रणनीति अगले वीडियो में बताई जाएगी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद जय भारत।